कहें। मैं समझूं जग है दीवाना, मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। मैं समझूं जग है दीवाना, हो मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। संबंध जो दुनिया में बनते हैं उनकी कोई न कोई वजह होती है, और उसी तरह उनके टूटने की भी कोई वजह बन जाती है। मगर अब मुझे ये यकीन हो चला है कि संबंध जो ऊपर बनते हैं ना ही उनकी कोई वजह होती है और ना ही वो किसी वजह से टूटते हैं। मेरा इस कपूर खानदान से पता नहीं क्या नाता है। इस खानदान के हर व्यक्ति के साथ मैंने काम किया है, कभी को एक्टर या कभी राइटर, यहां तक कि पृथ्वीराज जी के साथ भी एक फिल्म में काम किया है, जिस फिल्म का नाम था शेरशाह सूरी। इस फिल्म के दौरान मैं देखता था कि हर आदमी जो आता था पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर के पांव छूता था। मैं अकेला था जो इस रस्म में शामिल नहीं होता था, हालांकि पठानों में पांव छूने की रस्म और रिवाज है। पांव छूने का मकसद पांव को हाथ लगाना नहीं है, बल्कि किसी की बुजुर्गी, अक्ल और तजुर्बे के सामने इज्जत से सर झुकाना है। मगर मुझे पापा जी की इंसानियत, प्यार और मोहब्बत से कायल होने में देर नहीं लगी, और मैंने भी बड़ी अकीदत और श्रद्धा के साथ उनके पांव छूना शुरू कर दिया। जब भी पांव छूने झुकता था तो वो बहुत प्यार से गले लगा लेते थे। पापा जी के इंतकाल के कुछ दिन के बाद एक दिन राज साहब से मुलाकात हो गई। मैंने झुककर उनके पांव छुए। यह अचानक पांव छूना उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, अरे ये क्या ड्रामा है भाई। मैंने उन्हें बताया कि मैं पापा जी के पांव छूता था, अब आप उनके बड़े बेटे हैं तो ये सिलसिला, ये परंपरा मैं बरकरार रखना चाहता हूं। इसी तरह एक मर्तबा दिलीप साहब और राज साहब एक साथ खड़े थे। मैं उनसे मिलने उनकी तरफ बढ़ा। राज साहब को ख्याल आया होगा कि दिलीप साहब की मौजूदगी में उनके पांव छूता हूं या नहीं। मैंने उनके पांव हमेशा की तरह छुए और दिलीप साहब को सलाम करके उनसे हाथ मिलाए। राज कपूर बहुत ही ऑब्जर्वेंट आदमी थे। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें नोटिस करते थे और अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते थे। दीवार, जिसे हम कंप्लीट और मुकम्मल फिल्म समझते थे, उसका प्रीमियर उन्होंने हमारे साथ देखा। प्रीमियर खत्म होने के बाद मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है। पैसा आने के बाद अमिताभ बच्चन को अपना हुलिया नहीं बदलना था, उसको पैसे वालों की सोसाइटी में उसी हुलिया से रहना था। बड़ी दाढ़ी, बिखरे बाल, इस हुलिये में वो सूट बूट वाली सोसाइटी में घूमता तो कैरेक्टर कहां से कहां पहुंच जाता। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ये बात हमें स्ट्राइक क्यों नहीं हुई। मगर यही तो फर्क था राज साहब की सोच में और हमारी सोच में। ये बात सिर्फ राज साहब ही सोच सकते थे। राज साहब जैसी इतनी बड़ी शख्सियत और उनकी भरपूर जिंदगी को 2 या 3 हजार शब्दों में बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हिंदुस्तान में बड़े से बड़े लोग पैदा हुए हैं, मगर उनकी पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान के अलावा 1 या 2 मुल्कों तक ही महदूद है। मगर 2 हस्ती हिंदुस्तान में ऐसी पैदा हुई हैं जिन्होंने सारी दुनिया की सीमाएं तोड़ दी हैं। ये 2 लोग दुनिया के हर मुल्क में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। एक महात्मा गांधी और दूसरे राज कपूर, और ये दोनों ही प्यार और मोहब्बत के सबसे बड़े सौदागर थे। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। हमारे यहाँ कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्हें ये गलतफहमी है कि वो रोमांटिक डायरेक्टर्स हैं।
कैमरे के सामने दुपट्टा उड़ा देने से, गुलदान दिखा देने से कोई रोमांटिक डायरेक्टर नहीं हो जाता। रोमांस क्या है देखना है तो आवारा में देखिए। दम भर जो उधर मुंह फेरे वो चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी। रोमांस क्या है देखना है तो 420 में देखिए। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था, तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बता भैया, रमैया। रोमांस क्या है देखना है तो जिस देश में गंगा बहती है में देखिए। ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा, रुका कोई। ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा, रुका कोई। ओ बसंती। इन फिल्मों में गुलदान और दुपट्टा नहीं दिखता, हीरो हीरोइन की आंखों से रोमांस छलकता है जो पर्दा फाड़ के बाहर आ जाता है। आरके स्टूडियो ने लोगों को हजारों और लाखों चीजें बख्शी हैं। शोले में खंगल साहब का एक डायलॉग था जो बहुत मशहूर हुआ था। अपने बेटे की मौत पर खंगल साहब गांव वालों से कहते हैं, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बूढ़े बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। इस डायलॉग की भी एक लंबी दर्द भरी कहानी है जो आरके स्टूडियो और राज साहब से जुड़ी है। आग, बरसात और आवारा फिल्मों के दौरान नरगिस और राज कपूर की प्रेम कहानी शुरू हुई। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। ये रात